तेज प्रताप यादव ने जो कुछ भी किया है उन्हें उसकी सजा तो मिली है। लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए आरजेडी पार्टी से उनको बाहर कर दिया। आप सबको पता है कि तेज प्रताप यादव एक विधायक भी है, उनकी सदस्यता चली जाएगी, अब वो विधायक भी नहीं रहेंगे और आगे वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। और पार्टी से तो दूर छोड़िए, उनको परिवार से भी निकाला गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो पूरा परिवार है वो साफ साफ ये कह रहा है कि हमें ये मंजूर नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं जो हमारे पुत्र तेज प्रताप यादव ने किया है। तो भाई, जब परिवार के लोग अपने स्तर से तेज प्रताप यादव के साथ डील कर ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बाहर के लोगों को आकर इस पूरे मामले में बयानबाजी करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और वो बयानबाजी कर रहे हैं, और सिर्फ बयानबाजी ही नहीं, कुछ अफवाह भी फैला रहे हैं। और उन्हीं में से एक नाम है जीतन राम मांझी। और ये व्यक्ति जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को लेकर जो अफवाहें फैला रहे हैं वो कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आपको हम पढ़कर बताते हैं कि जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके तेज प्रताप यादव के बारे में क्या अफवाह फैलाया है। देखिए, आपको ट्वीट पढ़कर ही हम आपको बताते हैं। जीतन राम मांझी ने ट्विटर पर लिखा है कि दरोगा बाबू की पोती ऐश्वर्या के साथ जो लालू परिवार ने किया है उसका बदला आने वाले चुनाव में बिहार की हर महिला लेकर रहेगी। तेज प्रताप यादव जब किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो फिर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार लालू परिवार को किसने दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी सिन्हा के चक्कर में लालू परिवार अनुष्का यादव की जिंदगी भी बर्बाद करवा दे? ये बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पे, इसका मैं अर्थ आपको समझाऊंगा। आगे लिख रहे हैं कि इसका जवाब लालू परिवार को देश के सामने देना होगा। ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव का जो मामला जो अनुष्का यादव के साथ आया है, ये मामला यहीं तक नहीं है, एक और भी है, कोई सिन्हा भी है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव का रिलेशन किसी और के साथ भी है। बताइए, ये अफवाह ही है ना, ये अफवाह है। ये पूरी तरीके से अफवाह फैला रहा है। ये चाहते हैं कि लालू का जो परिवार है, जो उसकी छवि है, उसको डैमेज किया जाए, लेकिन डैमेज नहीं हो सकता है सर, डैमेज नहीं होगा, क्योंकि जो काम उनके परिवार के लोगों को करना चाहिए वो काम बखूबी वो लोग कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने भी कल ट्वीट करके जानकारी दी कि भाई हमने अपने बेटे को पार्टी से निकाल दिया है, परिवार से भी निकाला है। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने भी कहा, उनके छोटे भाई, कि हमारे पिताजी ने जो कुछ भी किया उसका हम समर्थन करते हैं, हमारे बड़े भाई जो कुछ भी किया है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। यहां तक कि उनकी तेज प्रताप यादव की जो बहन है मीसा भारती, उन्होंने भी कहा है कि पिताजी ने जो कुछ भी किया है हम उसका समर्थन करते हैं। आपको मीसा भारती का बयान भी सुनाते हैं, सुनिए आप। हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं कहना है। सुने ये क्या कह रही हैं मीसा भारती, कि हमारे परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव जी है और उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और हम भी उन्हीं के साथ हैं। और लालू प्रसाद यादव का क्या स्टैंड है आप सबको पता है, उन्होंने पार्टी से निकाला है, परिवार से निकाला है, आगे भी कार्रवाई करेंगे वो। तो भाई एक बात बताओ कि उनके परिवार के लोग जब तेज प्रताप यादव का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बाहर से किसी भी व्यक्ति को आकर इस फैमिली मैटर में घुसकर उल्टी सीधी बयानबाजी करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है, इसकी जरूरत ही नहीं है। और इसकी जरूरत होती तो जीतन राम मांझी से पहले तो नीतीश कुमार करते हैं, सम्राट चौधरी करते हैं, विजय सिन्हा करते हैं, ये लोग करते हैं। ये बिहार के बड़े नेता है, ये आरजेडी के विरोधी दल जो है उसका नेता है, ये लोग करते हैं। तो ये लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि भाई ये फैमिली इशू है, फैमिली मैटर है, इसमें नहीं बोलना चाहिए। ये समझदार नेता है, ये सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, विजय सिन्हा, ये सब समझदार नेता है। चिराग पासवान, सब समझदार है। अब जीतन राम मांझी के बारे में मैं क्या ही बोलूं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए ज्यादा कुछ बोलने का मन करता नहीं है। हालांकि जीतन राम मांझी ने जो किया है उसका जवाब उनको ट्विटर पे भर भर के मिला है। जीतन राम मांझी का जो ट्वीट आया है उस पर उनको जबरदस्त तरीके से ट्रोल भी किया गया है।
और ट्रोल करने वालों की संख्या काफी थी। उनमें से कुछ ट्वीट को हमने स्क्रीनशॉट लेकर लाया है और आपको हम दिखा भी रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि एक विवेक यादव है जो जीतन राम मांझी के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कह रहे हैं, बिन पेंदी के लोटे जीतन राम मांझी, अपना घर देख लो पहले। जिसके खुद के औलाद पर एक स्कैंडल का आरोप हो, वो दूसरे की जिंदगी में ताक झाक करने का कोई अधिकार नहीं है। जिसके खुद के बेटे पे एक स्कैंडल का आरोप हो, आप देख सकते हैं कौन सा स्कैंडल है, स्क्रीन पे शो हो रहा है, पढ़ लीजिए, आप खुद भी समझदार है। ये इनके बेटे पे लगा हुआ है आरोप। तो ऐसे लोगों को तो कभी भी दूसरे के फैमिली में तो झांकना ही नहीं चाहिए, जिसके खुद के फैमिली पे इस तरह का आरोप हो। आगे एक और नीतीश यादव है जो लिख रहे हैं कि बीजेपी नेता का एक हाईवे वाला वीडियो देखे जी, फिलहाल वायरल चल रहा है। ये कह रहे हैं कि आप जिस दल का हिस्सा है, आप जिस गठबंधन का हिस्सा है, उसी गठबंधन का एक नेता का वीडियो वायरल हुआ है, वो सड़क वाला कार वाला। उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उस पर भी बिहार की महिला जवाब देगी। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं नीतीश यादव कि भाई आपको तेज प्रताप यादव ने जो किया है वो आपको दिख गया, आप कह रहे हैं कि इस पे बिहार की महिला जवाब देगी, तो बीजेपी की नेता जो किया है उस पर क्या बिहार की महिला जवाब नहीं देगी? ये नीतीश यादव कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक देश दुनिया है जो कह रहा है कि दूसरों के पारिवारिक मसले को मुद्दा मत बना, ये बता कि तूने अपने जिले के मुसहर समाज के लिए कितना काम किया है। आज भी वो लोग लैट्रिन में बैठकर सूरत, मुंबई, चेन्नई क्यों कमाने जा रहे हैं, और तू और तेरी पार्टी के गुंडे महंगी गाड़ियों में कैसे घूम रहे हैं? बताइए। ये देश दुनिया पूछ रहा है कि भाई आप मुसहर समाज के नेता हैं, मुसहर समाज से आते हैं, आपने अपने जिले में मुसहर समाज के लिए, बिहार छोड़िए, आप अपने ही जिले में मुसहर समाज के लिए क्या किया है? आपने क्या किया? आप तो एसी में बैठते हैं, एसी में सोते हैं, एसी वाली गाड़ी में आप घूमते हैं, लेकिन आपके मुसहर समाज का क्या? आगे एक सुबोध यादव है जो लिख रहे हैं कि अब आप इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, आपको क्या बोला जाए? किसी के पारिवारिक मैटर में बोलने का क्या जरूरत है? इतना हत्या, लूट पाट होते रहता है बिहार में, कभी ट्वीट किए हो? अकेले तो हिम्मत नहीं है चुनाव में आने का, तो बैसाखी के सहारे चल रहे हो। ये कह रहे हैं कि भाई पारिवारिक मैटर है, इसमें तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुबोध यादव कह रहा है कि ये एक फैमिली इशू है, एक फैमिली मैटर है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। बिहार में रोज हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रही है, क्राइम हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, उस पर बोलो। उस पर क्यों नहीं बोलते हो? जिस मुद्दे पे बोलना चाहिए उस पर तो बोलते नहीं हो, जिस पे नहीं बोलना चाहिए उस पर बोल रहे हो। ये कह रहे हैं कि आपकी औकात नहीं है, ये सुबोध यादव कह रहे हैं कि आपकी औकात नहीं है कि आप चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, आप बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि आप है ना नीतीश और मोदी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, इसलिए आप जीत जाते हैं, नहीं तो आप नहीं जीत पाएंगे। अगर जीत सकते हैं तो अकेले चुनाव लड़िए, ये बात कह रहे हैं सुबोध यादव। तो इस तरीके से आपको जीतन राम मांझी को भर भर के जवाब मिला है, जिनमें से मैं 2-4 ट्वीट आपको दिखाया है। ऐसे हजारों ट्वीट उनके पोस्ट के नीचे पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी ने जो कुछ भी ट्वीट के माध्यम से फैलाया है, जो गंद फैलाया है, वो गलत है। ना मैं इसका समर्थन करता हूं और ना ही बिहार की एक भी जनता इसका समर्थन करेगी। ये गलत है तो गलत है। किसी के बारे में झूठी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, जो अफवाह जीतन राम मांझी ने तेज प्रताप यादव के बारे में फैलाया है कि भाई अनुष्का यादव भी नहीं है, कोई सिन्हा भी है, ये गलत चीज है। ऐसी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।